अगर आप इस वीडियो को देख ले तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि इस वीडियो मैंने कंप्लीट बताया स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट बताया है। तो इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, एक कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। क्योंकि हमारे चैनल पर आपको नॉलेज से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस आने वाले टाइम में आपको कंप्लीट प्ले लिस्ट मिलने वाली है, जिससे आप कंप्लीट स्टॉक मार्केट सीख पाओगे बेसिक से लेकर एडवांस तक, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब गाइस देखिए, स्टॉक मार्केट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है। स्टॉक मार्केट नाम सुना है, शेयर बाजार नाम सुना है, बट इसका मतलब क्या होता है? तो इस क्वेश्चन में ही आंसर है। स्टॉक मार्केट यानी कि ऐसा स्टॉक का एक ऐसा मार्केट जहाँ पे बहुत सारी कंपनियों ने अपने आप को लिस्ट करके रखा हुआ है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब कंपनी अपने आप को लिस्ट क्यों करती है, तो इसका आंसर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा, जिससे जो बिगनर्स है, जो मेरे चैनल पे बिगनर्स आए हैं, उनको कंप्लीट समझ में आए। क्योंकि मैं बिगनर्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे बिगनर था। तो ये जो टर्म होते हैं ना, लिस्टिंग, एक्सचेंज, तो ये सब आप अच्छे से समझ पाओ। तो इस एग्जाम्पल को समझिए। तो गाइस, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप बहुत जल्दी रिलेट कर जाओगे इस एग्जाम्पल से। तो इस एग्जाम्पल को देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई बिजनेस नहीं है, मान लीजिए आपका एक फ्रेंच फ्राइज का बिजनेस है, ठीक है। आपने एक फ्रेंच फ्राइज का एक स्टॉल स्टार्ट किया है, एक बिजनेस स्टार्ट किया है, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंच फ्राइज बनाने आते हैं, ठीक है। तो आप सोचते हो कि मैं इस स्किल को मैं लोगों के साथ पहुंचाऊं और इसको एक बिज़नेस की तरह चलाऊं। तो आप एक फ्रेंच फ्राइज़ का बिज़नेस स्टार्ट कर देते हो, और आपके फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ज़्यादा अच्छे बिकते हैं। लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपके फ्रेंच फ्राइज़ खाना, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है आपके स्टॉल से। तो आप सोचते हो कि इस स्टॉल को मैं क्यों ना एक दुकान में कन्वर्ट कर दूँ, जिससे आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप थोड़ी और पैसा जमा करते हो और उस स्टॉल को एक दुकान में कन्वर्ट कर देते हो, एक शॉप में कन्वर्ट कर देते हो। अब आपने एक दुकान खोल ली है, अब वो दुकान भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, आप बहुत अच्छी तरह पैसा कमा रहे हो, बहुत टाइम बीतता जा रहा है, आप पैसा कमा रहे हो। बट अब एक चीज़ आप सोचते हो कि अभी मेरे पास एक दुकान है, तो मैं एक सपोज़ कीजिए मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। कल को मेरे पास 10 दुकानें हो जाएँगी, तो आप 10 लाख रुपए कमाओगे। तो आप सोचते हो कि क्यों ना इस एक दुकान को मैं 10 दुकान में कन्वर्ट कर दूँ। तो आप सोचते हो, है ना? तो आपके पास तो इतना पैसा है नहीं कि आप एक बारी में 10 दुकानें कर लो या फिर 5 दुकानें कर लो। तो आप सोचते हो कि मैं फंडिंग ले लूँ किसी से। तो आप, और मान लीजिए कि आपको फंडिंग मिल जाती है, आपको जो एक कोई इन्वेस्टर मिल जाता है जो आपके बिज़नेस पे इन्वेस्ट करने को एग्री कर जाता है, ठीक है। अब आपने 10 दुकानें खोल ली हैं, आपकी 10 दुकान बढ़िया से चल रही है, बढ़िया सा प्रॉफिट, आपकी कंपनी कमा रही है, बढ़िया से प्रॉफिट हो रहा है, बढ़िया से अर्निंग हो रही है, ठीक है। अब एज़ ए फाउंडर आप सोचते हो कि मैं आज मेरे पास 10 दुकानें हैं, कल को 100 हो जाएँगी, 50 हो जाएँगी, तो क्यों ना इस बिज़नेस को एक्सपेंड किया जाए और भी लोगों के साथ पहुँचाया जाए, ग्लोबली ले जाया जाए। आप बड़ा सोचते हो, ठीक है। तो अब इतना पैसा तो आपके पास भी नहीं है, ना आपकी कोई इन्वेस्टर के पास है। तो अब आप क्या करोगे? मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, अब आपके पास 2 तरीका है पैसा लाने का। पहला, आप उधार ले लो, डेब्ट ले लो, ठीक है। दूसरा, आप लोगों से पैसा ले लो, ठीक है। अब आप डायरेक्टली लोगों से पैसा नहीं ले सकते। अब देखिए, अगर आप उधार लेते हो तो आपको उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप दूसरा ऑप्शन लेते हो लोगों से पैसा लेने के लिए, बट आप डायरेक्टली लोगों से पैसा नहीं ले सकते, पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। तो आप सोचते हो कि आप कंपनी का आईपीओ लेके आओगे, ठीक है, आईपीओ। और देखिए, तो आप सोचते हो कंपनी का आईपीओ लेके आओगे, ठीक है। अब आईपीओ क्या होता है, आइए समझते हैं। जब भी फर्स्ट टाइम कोई कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है, उसे आईपीओ कहते हैं। अब आईपीओ लाने के लिए आपको लिस्ट करना पड़ता है एक्सचेंज के ऊपर। तो आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अभी एक्सचेंज क्या है, तो एक्सचेंज की वैल्यू क्या है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि एक्सचेंज होता क्या है, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि आपने रिलायंस के शेयर लिए 100 रुपये के, मैं सपोज़ करने को कह रहा हूँ, अभी 100 रुपये का नहीं है। सपोज़ कीजिए आपने रिलायंस के 100 रुपये के शेयर लिए, ठीक है। और अब वो 100 से बढ़ के 200 रुपये हो गया, आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। अब आपने शेयर बाय किया था, तो अब वो 200 हो गया, अब आप उसे सेल करना पड़ेगा। अगर जब आपने खरीदा तब किसी ने बेचा होगा, अब आप बेचना चाहते हो तो कोई ना कोई तो खरीदने के लिए बैठा होगा ना। तो आप जब बेचोगे ना, वो एक्सचेंज के थ्रू बेचोगे, है ना। तो एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस ये है कि आप एक्सचेंज के थ्रू बेचोगे, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो गाइस, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए है, तो कमेंट कीजिए हमें। क्योंकि अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना। तो कमेंट कीजिए। तो देखिए, आई होप आपको एक्सचेंज समझ गया होगा। अब आप अपना आईपीओ ला चुके हो, ठीक है। तो आई होप आप आईपीओ, एक्सचेंज, ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे साइड। अब गाइस देखिए, तो अब आप लोगों से पैसे ले सकते हो
और अपने शेयर्स दे सकते हो लोगों को, ठीक है। तो ऐसे चलती है पूरी स्टॉक मार्केट। आप जब भी जाते हो किसी शेयर को बाय करते हो तो आप कंपनी को पैसे देते हो और कंपनी आपको उसके बदले वो शेयर्स देती है, और जब वो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो यही होता है एक शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की ये एक साइकिल होती है। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि शेयर बाजार उठ गया, गिर गया, आज प्राइस 100 पॉइंट उठ गया, आज मार्केट 100 पॉइंट गिर गया। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि मार्केट में तो 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं। तो हमको क्या 5000 कंपनियां देखनी पड़ेगी? नहीं, आपको इंडेक्स देखना पड़ेगा। अब आप लोग सोचोगे इंडेक्स क्या है, तो चलिए इंडेक्स को समझते हैं। इंडेक्स इंडिया में जैसे कि इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50। आपने बहुत बार निफ्टी का नाम सुना होगा, निफ्टी 50। आपने सेंसेक्स का नाम सुना होगा, ठीक है। निफ्टी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज निफ्टी 50 के अंदर आती है। इंडिया की टॉप 30 कंपनीज सेंसेक्स के अंदर आती है, ठीक है। अब तो जब भी प्राइस बढ़ रहा है, आप गिर रहा है, तो आप निफ्टी को देख सकते हो, ठीक है। तो आप इन सबको देख सकते हो। तो आपको जब भी कहा जाता है कि मार्केट 100 पॉइंट उठ गया, मार्केट 100 पॉइंट गिर गया, तो इन्हीं इंडेक्स को देखकर कहा जाता है कि निफ्टी आज 100 पॉइंट उठ गया है, निफ्टी आज 100 पॉइंट गिर गया है, ठीक है। अब एनएससी के ऊपर लिस्टेड है टॉप 50 कंपनीज और बीएससी के ऊपर लिस्टेड है टॉप 30 कंपनीज। इसके अलावा एक बैंक निफ्टी भी होता है जिसमें इंडिया की सारी बैंक्स आती है, जैसे कि ऐसा एसबीआई हो गया, आईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, और बहुत सारी बैंक हैं जो आपको लिख के आ रही होंगी यहाँ पे। तो ये सारी बैंक है जो आती हैं बैंक निफ्टी में। एक फिन निफ्टी भी आती है जो फाइनेंस की सारी होती हैं, वो सब इसमें आती हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, ठीक है। अब तो आई होप आप ये जो बेसिक टर्म है ये सब आप समझ गए होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता यार, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। मैं आपका भाई जैसा हूँ, आप मुझे कमेंट कीजिए। आई होप आपको समझ में आए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे आप सभी लोग के लिए, जिसमें आपको समझ में आए, ठीक है। और आप ही के क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब चलिए, एक छोटा सा डाउट होता है बहुत सारे लोगों का, उसको क्लियर करते हैं पहले, है ना। आपने बहुत बार सुना होगा, लोग बोलते हैं कि मैंने रिलायंस का स्टॉक खरीद रखा है, ठीक है, मेरे पास इतने शेयर्स हैं। तो स्टॉक और शेयर्स में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो आइए पहले इसको क्लियर करते हैं। तो स्टॉक का मतलब होता है जैसे कि रिलायंस हो गई, ये एक स्टॉक्स है, ठीक है। जैसे आईटीसी हो गई, ये एक स्टॉक है, ठीक है। और शेयर्स का मतलब होता है किसी और स्टॉक के बहुत सारे शेयर्स। जैसे कि मेरे पास रिलायंस का एक स्टॉक है और उस स्टॉक में मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर्स हैं, तो मेरे पास एक रिलायंस के 100 शेयर्स हैं। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बोलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखा है, आईटीसी में इन्वेस्ट कर रखा है, और बहुत सारी चीज़ों में लोग बोलते हैं इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है? अब गाइस देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। अब गाइस देखिए, अगर आपको लगता है कि सपोज रिलायंस का मैं एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि ये बहुत फेमस कंपनी है, अपने मोटा भाई की कंपनी है, तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ, ठीक है। रिलायंस, आपको लगता है कि रिलायंस का भाव बढ़ने वाला है, ठीक है। तो आप रिलायंस के सपोज़ कि 10 शेयर्स खरीद लेते हो, 100 शेयर्स खरीद लेते हो, इन्वेस्टमेंट कर देते हो लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा की जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म, अगर आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई, कंपाउंडिंग देखना चाहते हो, अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल। ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब दूसरी साइड, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को उनका लाइफस्टाइल देखा होगा, बहुत सारे लोग रील्स डालते हैं। ट्रेडिंग का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो ट्रेडिंग क्या होती है? तो ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म है, इतना भी शॉर्ट टर्म नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। ट्रेडिंग बहुत तरीके की होती है, जैसे कि पहला पोजीशन ट्रेडिंग, दूसरा स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा स्कैल्पिंग, चौथा इंट्राडे ट्रेडिंग। तो और भी होती हैं, मैंने आपको 4 तरीके की बता दी। तो आइए पहले इनको डिस्कस करते हैं। इन ट्रेडिंग को कितने टाइम में किया जाता है, क्या टाइम फ्रेम होता है, ये होती क्या है ट्रेडिंग, और ये जो मैंने ये 4 तरीके की ट्रेडिंग बताई, इनका मतलब क्या है, हम इन्हें कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकली फ़ोन पे कैसे कर सकते हैं, ये बहुत सारे एक डाउट होते हैं बिगिनर्स के। आइए पहले इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला मैंने बताया पोजीशन ट्रेडिंग, यानी कि क्या, देखिए पोजीशन ट्रेडिंग यानी कि आपको एक पोजीशन आपको लगता है, सपोज़ कीजिए आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप एक अपनी पोजीशन ले लेते हो एक हफ्ते भर के लिए, या फिर 1 महीने के लिए, या फिर 7 दिन के लिए, 12 दिन के लिए आप पोजीशन ले लेते हो। जैसे आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो, तो उसको कहते हैं पोजीशन ट्रेडिंग। आप एक अपनी पोजीशन ले लेते हो एक ट्रेड में, और आप रुक जाते हो उस पर टाइम के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, जिसे कहते हैं पोजीशन ट्रेडिंग। दूसरा स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग मतलब होता है कि हम एक स्विंग पे ट्रेड लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, तो जो मार्केट नीचे, आपने अगर नीचे ट्रेड लिया और ऊपर गया, तो ये एक स्विंग है। तो आप हर एक स्विंग पे ट्रेड लेते हो, तो इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब इसका भी टाइम फ्रेम होता है, कुछ 4 दिन हो जाता है या फिर 1 हफ्ते भर का हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब हम बात करते हैं मोस्ट डिमांडेड, जो बहुत सारे लोग करते हैं उन सब चीज़ों की, ठीक है, जिसको कहते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है।
इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे कि ऑप्शन या ऑप्शंस ट्रेडिंग यानी कि हम लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, जैसे कि इंडेक्स हो गया, जैसे कि निफ्टी हो गया। हम डायरेक्ट निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते, निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इतना मतलब अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ज़्यादातर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बस ये है, कॉपी पेन ले लीजिएगा, लिखते रहिएगा सब कुछ कि आपको समझ में आए, ठीक है। और हो पाए तो इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप 2 बार देखोगे वीडियो को, सब कुछ समझ में आएगा, मैं आपको 100% गारंटी के साथ लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया ऑप्शन ट्रेडिंग यानी कि जैसे मैंने आपको बताया निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, तो ये लोग डायरेक्ट इन पे ट्रेड नहीं मार सकते, तो हम इनके ऑप्शंस में ट्रेड मारते हैं। अब ये होता क्या है, एकदम डिटेल्ड वीडियो आने वाली है आने वाले टाइम में। कंप्लीट हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी नॉलेज बढ़ा सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं आप ही जैसा भाई हूँ, मैं भी बेसिक से स्टार्ट किया था, तो जो मुझे पता है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं एक बिगिनर को, वो सब मैं सॉल्व करने का पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा था ऑप्शन ट्रेडिंग, आई होप आप समझ गए होंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग, तो लोग इंट्राडे करते हैं, यानी कि 5 मिनट 15 मिनट 5 मिनट कोई ट्रेड लिया, 5 मिनट में एग्जिट कर देते हैं, 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट मैक्स टू मैक्स 30 मिनट एक ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या फिर लॉस बुक करते हैं और आउट मार्केट से निकल जाते हैं। इसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब आपके पास टाइम ही नहीं है तो एक और आपके पास ऑप्शन है स्कैल्पिंग, यानी कि आप एक स्कैल्प मारते हो, हर एक कैंडल पे ट्रेड मारते हो, ठीक है, उससे हम कहते हैं स्कैल्पिंग। ये होती है 1 मिनट 2 मिनट, ये होती है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। तो ये कुछ तरीके की ट्रेडिंग होती है जो मैंने आपको बताया, आपको ऊपर दिख रहा होगा सब कुछ। तो गाइस देखिए, हमने बात कर ली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, हमने बात कर ली ट्रेडिंग की, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार मैं सीखूं कहाँ से ये सब कुछ, तो यार देखो, जो मेरी ये प्लेलिस्ट होने वाली है, मैंने आपको पहले ही बहुत बार बताया कि मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो ये प्लेलिस्ट है क्या, किस तरह की प्लेलिस्ट ये बन रही है, मैं तैयार कर रहा हूँ कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सीखने को मिले, जिसमें आपको मैं फोकस करने वाला हूँ ट्रेडिंग के ऊपर। क्योंकि यार देखो, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि मैं हूँ, आप हो, लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा करते हो बट ज़्यादा नहीं करते हो। लोग चाहते हैं कि मैं आऊँ मार्केट में, ट्रेड लूँ, पैसा कमाऊँ, जाऊँ, प्रॉफिट तो प्रॉफिट बुक, लॉस तो लॉस बुक करूँ और मार्केट से जाऊँ, पर डेली कुछ ना कुछ कमा के जाऊँ। तो ये पॉसिबल हो सकता है ट्रेडिंग से, ठीक है। अब ट्रेडिंग रिस्की बहुत है, ठीक है, इसमें रिस्क बहुत है। इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, तो इसमें रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। ट्रेडिंग में रिस्क बहुत हाई होता है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। बहुत सारे लोग डेली आते हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग डेली चले भी जाते हैं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, उनको नॉलेज नहीं होती है मार्केट की। अभी उनसे पूछा जाए कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी, लोगों को नहीं पता होता है ना। तो मेक श्योर मार्केट में घुसो तो सब कुछ समझ के घुसो, सारी नॉलेज हो मार्केट की, ठीक है। तो आइए एक बार प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कि कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं कि कहाँ से हम ट्रेड लें, कैसे हम ट्रेड लें, तो हम कहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया यार, देखो आप नॉलेज तो ले रहे हो बट आप ट्रेडिंग करोगे कैसे। बहुत सारे लोग हैं कि सिमिलर और कॉमन डाउट होता है, जो बिगनर्स होता है, हम ट्रेडिंग करें कैसे। तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए चाहिए आपको एक ब्रोकर, जो आप जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। आप बहुत सारे होते हैं, आप स्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, धन हो गया, बहुत सारे होते हैं, बट मैं पर्सनली आप स्टॉक यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको भी कहूँगा आप स्टॉक यूज़ कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, तो आप आसानी से यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, और आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आइए आइए देखते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप उसे क्लिक करोगे तो आप स्टॉक का वो ऐप का लिंक है, तो आपसे क्लिक करोगे तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप उसे डाउनलोड कर लोगे एंड कंप्लीट कर लोगे सेटअप एंड यूज़र नेम पासवर्ड मिलने के बाद, जब आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताया था, तो ये रहा उसका चार्ट, ठीक है। और मैंने आपको ऑप्शंस के बारे में बताया था, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपने देखा होगा तो, है ना। तो ये ऑप्शन चेन में जाके आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। एंड चार्ट में जाके आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी अभी किस पे चल रहा है और क्या से हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपको ऑप्शंस के बारे में नहीं जानना है, क्योंकि उसके लिए मैं आपको डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। अभी हमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में जानना है कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे कि आ जाते हैं रिलायंस पे, ठीक है। तो हम जैसे रिलायंस पे आते हैं तो आपको दिखेगा कि चार्ट चल रहा है, ठीक है, चार्ट ऊपर नीचे हो रहा है, और अभी ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। आपको डे टाइम फ्रेम पे जाके कंप्लीट एनालिसिस करना है, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपल बताता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है एंड
अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप बाय पे क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पे क्वांटिटी भरनी है आपको। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे इस अकाउंट में फ़ंड नहीं है, वो दूसरे अकाउंट में, तो अभी आपको यहाँ पे जीरो दिखेगा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम लेते हैं 25 क्वांटिटी, तो ये अभी आपको इनसफिशियंट फंड दिखा देगा क्योंकि इसमें अभी फंड नहीं है, ठीक है। बट आपको फंड ऐड करके ही करना है, ठीक है, तभी आप बाय कर पाओगे, ठीक है। आप ये क्या है सेकंड वाला प्राइस। अब देखिए, अगर आप चाहते हो कि अभी चल रहा है 2970 चल रहा है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं लूँगा, मैं इसको लूँगा 70 पे, जब ये 70 पे आ जाएगा, ठीक है, तो आप 70 क्लिक कर सकते हो। एंड जब ये इस प्राइस पे आ जाएगा तब ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर लग जाएगा आपका, ठीक है। तो ये मार्केट ऑर्डर हो गया, जो भी चल रहा है लिमिट ऑर्डर आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। आप एसएल लगा सकते हो एंड आप एसएल भी लगा सकते हो, ठीक है, कि आप इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो तो आप एसएल भी लगा सकते हो। अब ये एसएल कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल्ड वीडियो में, ठीक है। तो आप इतना मत कीजिए, बस जो कैसे किया जाता है ये देखिए, ठीक है। आप नीचे प्रोडक्ट में आपको डिलीवरी दिखेगा एंड इंट्राडे दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डिलीवरी यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप डिलीवरी पे करोगे। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो यानी कि एक दिन में बाई सेल करके, या फिर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में आप बाई करके सेल करना चाहते हो तो आप इंट्राडे पे क्लिक करोगे, ठीक है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म में करना चाहते हो तो आप डिलीवरी पे जाओगे, ठीक है। फिर ये क्लिक करने के बाद आपको आना है ऐड फंड में। अभी इसमें फंड नहीं, इसलिए ऐड फंड दिखा रहा है। अगर आपके में फंड होगा तो ये दिखाएगा, बाय का बटन दिखाएगा, तो आपको उसको क्लिक करना है तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। एंड अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो आप इंट्राडे पे जाओगे, तो यहाँ पे बाय का ऑप्शन दिखाएगा, आप बाय पे क्लिक करोगे, ठीक है। अभी बाय का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसमें फंड नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, देखिए इंट्राडे में आपको मार्जिन मिल जाता है, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म में करोगे तो आपको जो प्राइस चल रहा है उसी में मिलेगा, बट अगर आप इंट्राडे करोगे तो आपको उसमें मार्जिन मिल जाएगा 5x का। देखिए कैसे मिलेगा बताता हूँ, जैसे कि अभी चल रहा है 2969 पे, बट अगर आप एक बाय करोगे तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है 594, तो ये मार्जिन मिल रहा है आपको बहुत ज़्यादा। बट सिमिलरली अगर आप डिलीवरी पे करते हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तो आपको वही प्राइस में मिलेगा। तो ये डिफरेंस होता है इंट्राडे और डिलीवरी पे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे कैसे आप कर सकते हो बाय सेल, ठीक है। और बाकी अगर आप बाय कर लोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, पोर्टफोलियो पे आप आओगे, यहाँ पे आपको दिखा देगा पोजीशन, ठीक है। इंट्राडे आप करोगे तब। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको होल्डिंग में दिखा देगा कि आपके देखिए कितना इन्वेस्ट किया है, कितने अभी करंट पे चल रहा है, टोटल रिटर्न कितने मिले हैं और आज का रिटर्न कितना है, ये सब चीज़ आपको दिखा देगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या कैसे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो यार देखो, मैंने आपको सारा बेसिक समझा दिया कि आप क्या क्या होता है, ये चीज़ें कैसे कैसे वर्क करती है, स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब तो आई होप आपने समझ गया होगा कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप ट्रेडिंग की तरफ चल रहे हो तो आपको कंप्लीट एनालिसिस करना है। आप एनालिसिस करोगे कैसे, कॉमन क्वेश्चन है। तो आप एनालिसिस कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें देख, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस करके, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें। अब आप सोचो कि सब होता क्या है, तो यार देखो कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें आपको सब कुछ सिखाऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो इस प्लेलिस्ट को मिस मत करो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत मेहनत से बनाई है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।